हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने पहले पार्ट 1 इसका कर लिया था, जो स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स है। इसका पहले पार्ट 1 हम लोग कर लिया था। ये जो हम बात कर रहे हैं ये पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि उसका जो सिलिकेट्स जितना स्ट्रक्चर है इसमें, सिलिकेट्स का जितना क्लासिफिकेशन है, सिलिकेट्स और सिलिकेट्स जितना है उसके हर एक का SI/2 ऑक्सीजन उसका यूनिट लिखेंगे, उसका रेशियो लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, उसका शेयर्ड ऑक्सीजन कितना है, नॉन शेयर्ड ऑक्सीजन कितना है, इसका एग्जांपल्स क्या है, वो फिर हम उसको और अच्छे अच्छे जो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है वो आज हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं उससे पहले सिलिका टेट्राहेड्रा। सिलिका टेट्राहेड्रा मतलब जो होता है वो SiO4 होल 4 माइनस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है देखिए, मेनली सिलिका को ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन नीचे एक साइड में 4 ऑक्सीजन रहते हैं। हर एक का क्या होता है 2 माइनस होता है, 2 माइनस होता है, 2 माइनस होता है, 2 माइनस होता है। लेकिन ऑक्सीजन का जो होता है ये 4 प्लस होता है, ठीक है, ये 4 प्लस होता है। तो इससे क्या बनता है, ये 4 प्लस और टोटल ऑक्सीजन कितना होता है, सिलिकॉन का होता है 4 प्लस और टोटल ऑक्सीजन का कितना होता है 8 माइनस होता है। तो ये 4 प्लस और -8 ये डिटेक्ट करके SiO4 4 माइनस, सिर्फ इसमें 4 से 8 खड़ा होंगे तो 4 बच रहेंगे, तो SiO4 और 4 माइनस इसका स्ट्रक्चर इसलिए आता है। तो इसको कभी कभी स्ट्रक्चर तो हम ये करते हैं, शो करते हैं, वो किस तरह करते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं हम लोग। इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बनाते हैं, देखिए बीच में रहेंगे सिलिकॉन, इस साइड में ऑक्सीजन, साइड में ऑक्सीजन और साइड में ऑक्सीजन, और बीच में एक ऑक्सीजन रहेंगे जो सिलिका को ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें इसका स्ट्रक्चर इस तरह भी हम लोग देख सकते हैं। फिर बात करते हैं इसका जो एंगल जो होता है, देखिए इसका जो सिलिकॉन के साथ जो इसका ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये सिलिका टेट्राहेड्रा। सिलिका टेट्राहेड्रा का इसका जो एंगल होता है ये तो मेनली इस तरह का बनते हैं, मेनली इस तरह बनते हैं। तो इसका जो एंगल होता है, इसका जो एंगल होता है वो एकदम 109.5 डिग्री होता है, 109 डिग्री 5 मिनट्स होता है, 5 मिनट्स ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे कभी कभी हम सिलिकॉन को ऐसे सिलिका टेट्रा को ऐसे भी डिनोट करते हैं, 4 कोनों में 4 ऑक्सीजन भेज दिए, ओके। तो आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, आपकी जो मर्जी है। आफ्टर दैट यहाँ देखिए उसकी हम जो जितना था, और सिलिका टेट्राहेड्रा में इसका जो इसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि इसके बारे में क्या क्या है, बॉन्ड क्या है क्या नहीं। तो हम पहले इसके स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स की बात करते हैं। इसमें जैसे कि पहले हम इसको लिखेंगे सिलिकेट्स का जो क्लासिफिकेशन है, देखते हैं। फिर सिलिकेट्स का नेम यहाँ लिख देते हैं। दूसरा यहाँ उसका SI/2 ऑक्सीजन, उसका रेशियो, फिर उसका यूनिट, फिर उसका शेयर्ड ऑक्सीजन, उसका शेयर्ड ऑक्सीजन, फिर हम उसका लिखते हैं एग्जाम्पल्स, ओके। एग्जाम्पल्स क्या क्या आता है वो भी हम बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो पहले जो ये होता है सिलिकेट का क्लासिफिकेशन में होता है, वो पहला होता है नेसोसिलिकेट्स, या इसको हम लोग और भी कहते थे, नेसोसिलिकेट्स को ऑर्थोसिलिकेट भी कहते थे, है ना, ऑर्थोसिलिकेट भी कहते थे। और इसको क्या कहते थे, आइलैंड सिलिकेट भी कहते थे, मैं इसे पहले वीडियो में डिनोट किया हो। तो इसका जो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन उसका रेशियो कितना होता है, वो होता है 1:4 होता है। क्या होता है 1:4, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है वो होता है SiO4 ऑफ 4 माइनस। ये किसी दूसरे सिलिकॉन की ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका सिर्फ जो मेनली होता है वो SiO4 ऑफ 4 माइनस होता है। फिर इसमें शेयर्ड ऑक्सीजन कितना होता है, क्योंकि ये किसी सिलिका ऑक्सीजन के साथ ये अटैच नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई ऑक्सीजन शेयर हो ही नहीं रहा है, ओके। इसमें शेयर ऑक्सीजन कितना है 0 है। बाकी नॉन शेयर ऑक्सीजन अगर बता जाए तो इसमें नॉन शेयर ऑक्सीजन क्या है, चारों को 4 है। इसका एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसका ओलिवेन ग्रुप हो जाएंगे, क्या ओलिवेन ग्रुप, ओके। ओलिवेन ग्रुप का इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर तुम उसको जैसे कि और जिरकॉन ग्रुप का भी होता है, जिरकॉन ग्रुप होता है उसका, और ये भी दे सकते हो टोपाज, ये सब उसका एग्जाम्पल हो गया, ओके। दूसरा देखिए, दूसरा जो होता है वो होता है
सोरोसिलिकेट्स, दूसरा होता है सोरोसिलिकेट्स। सोरोसिलिकेट्स इसका जो रेशियो होता है वो होता है 2:7, वो होता है 2:7। अच्छा, इसका एक बार स्ट्रक्चर लिख लेंगे साइड में। इसका स्ट्रक्चर दूसरे बेन से मैं ड्रॉ करता हूँ। जो फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर है वो होता, हम जानते हैं सिलिका टेट्राइड है। तो सिलिका टेट्राइड कैसे हम शो करते हैं, ऐसे देखिए, एक सिलिकॉन के साथ एक ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये हो गया पहला वाला का। तो सोरोसिलिकेट 2:7 होता है इसका रेशियो, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है Si2O7। Si2O7 इसका जो रेशियो होता है वो होता है यूनिट Si2O7, क्योंकि इसका ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन होता है 7, इसलिए 7, और सिलिकॉन कितना 2। और इसका जो शेयर्ड ऑक्सीजन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। और बाकी इसका एग्जांपल अगर बता सकते हो तो एग्जांपल बता दीजिएगा। एपिडोट मैंने बताया था पहले दिन, एपिडोट हो जाएंगे, ग्लूसोटाइन हो जाएंगे, ग्लूसोनाइट होंगे, ग्लूसोनाइट होंगे। इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि जो सोरोसिलिकेट्स को इसको डाइसिलिकेट भी कहते हैं, डाइसिलिकेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 टेट्रासिलिका टेट्रा के साथ अटैच होता है। कैसे होता है देखिए, ये हो गया एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन, बीच में एक ऑक्सीजन सिलिका के साथ। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर इस तरह कर लीजिए। ओके, तो यहाँ कितना ऑक्सीजन शेयर होता है, इसका आधा, इसका आधा, 2 सिलिका टेट्राहेड्रा के साथ एक ऑक्सीजन शेयर होता है। ओके, ये हो गया उसका एग्जाम्पल, एपिडोट और ग्लूसोनाइट। ओके, तीसरा जो है, तीसरा क्या है, तीसरा आता है साइक्लोसिलिकेट। तीसरा क्या है, साइक्लोसिलिकेट। साइक्लोसिलिकेट्स, साइक्लोसिड्स को और इसे रिंग सिलिकेट भी कहते हैं। साइक्लो है ना, इसको रिंग सिलिकेट भी कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइक्लोसिड को रिंग सिलिकेट भी कहते हैं। इसका जो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो ये 1:3 होता है, 1:3 होता है। और इसका जो यूनिट होता है 1:3 मतलब क्या हो गए, SiO3। ओके, और इसमें शेयर्ड ऑक्सीजन कितना होता है, इसमें शेयर्ड ऑक्सीजन जो होता है वो 2 होता है, शेयर्ड ऑक्सीजन 2 होता है। बाकी इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बेरिल हो जाएंगे, टूरमालिन हो जाएंगे, टूरमालिन होंगे। फिर इसको एक्जिनाइट, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक्जिनाइट। ओके, आफ्टर देखेंगे इसका स्ट्रक्चर का बता देंगे। साइक्लोसिड मतलब रिंग की तरह होता है। देखिए जैसे कि एक ये हो गया सिलिका टेट्राहेड्रा, इसके साथ और एक ऐड होता है, फिर इसके साथ और एक ऐड होता है, सिलिका टेट्रा, इसके साथ और एक ऐड होता है, इसके साथ और एक ऐड होता है। ये पूरा का पूरा सिलिका टेट्राहेड्रा का बात है। ओके, ये ऐसा होता है। तो ये क्या है, रिंग की तरह हो गया। ठीक है, तो हर एक के बीच में देखिए कितना कितना सिलिका ऑक्सीजन शेयर होता है। इसका एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया, मतलब क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन शेयर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, 2 सिलिका टेट्रा अगर मान के चलेंगे तो इधर आधा शेयर करते हैं, तो ये आधा 1 हो गया, और एक 2 हो गया, ये आधा 1 3, टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, तो इसका शेयर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। आफ्टर दैट फिर हम 3 नंबर हो गया। 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर क्लासिफिकेशन क्या है, 4 नंबर क्लासिफिकेशन आयनोसिलिकेट से, आयनोसिलिकेट। ओके, आयनोसिलिकेट। तो 4 नंबर जो आयनोसिलिकेट है, इसको और क्या कहते हैं, इसको चेन सिलिकेट भी कहते हैं, चेन सिलिकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है सिलिकेट का क्लासिफिकेशन है। इसमें 2 तरह का मिलेंगे। एक तो होता है सिंगल चेन सिलिकेट, एक होता है क्या, सिंगल चेन सिलिकेट्स। ओके, सिंगल चेन सिलिकेट। और दूसरा जो होता है वो डबल चेन सिलिकेट होंगे, डबल चेन सिलिकेट। ओके, जो सिंगल चेन सिलिकेट है इसका जो रेशियो होंगे, सिंगल चेन सिलिकेट में से 1:3 होंगे। कितना होंगे, 1:3 इसका रेशियो होता है। और इसका जो यूनिट होता है वो Si2O6 होता है, Si2O6। इसको आप रेशियो को अगर ये करेंगे, डिफरेंट करेंगे, तो इसमें SiO3 भी बोल सकते हैं आप, SiO3 भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें जो शेयर्ड ऑक्सीजन होता है चेन सिलिकेट्स जो पहले वाला के उसमें 2 होता है। फर्स्ट वाले में कितना, सिंगल चेन सिलिकेट में कितना ऑक्सीजन शेयर होता है, उसमें 2 होता है। इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं अभी मैम, इसका एग्जाम्पल बता देते हैं पहले। इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑगाइट, जो पहले जो सिंगल चेन सिलिकेट का है, ये पहला हो जाएंगे ऑगाइट पायरोक्सिन ग्रुप। ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पायरोक्सिन ग्रुप का। ओके, ये 2 याद रखिएगा। फिर देखिए डबल चेन। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो इसका जो स्ट्रक्चर वो चेन सिलिकेट्स है ना, वो चेन की तरह है, ऐसे
चेन की तरह है, ऐसे जाते रहेंगे, चेन बनते रहेंगे। ओके, ऐसे देखिए ऑक्सीजन कैसे शेयर होंगे, ये होता है उसका स्ट्रक्चर। अब आप भी आराम से आसानी से बना सकते हैं, ऐसे कोई टफ नहीं है। ओके, तो इसमें जो ऑक्सीजन शेयर होता है, देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ एक ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये जो होता है ये शेयर्ड ऑक्सीजन होता है। तो इसमें पर कितना होता है, ये 2 ही ऑक्सीजन जो शेयर्ड होता है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर चलते रहेंगे, लास्ट में हाफ आ जाएंगे, लास्ट में हाफ आ जाएंगे, ऐसे चलते रहेंगे। तो डबल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर में देखिए इसका जो रेशियो होता है, डबल चेन सिलिकेट ऑक्सीजन ये 4:11 होता है। ये एक लगता है एक्सेप्शन है ना, 4:11। 4:11 में इसका यूनिट कितना होगा, इसका SI4O11 इसका होता है, यूनिट होता है SI4O11। और इसमें जो शेयर्ड ऑक्सीजन है, ये बहुत कमाल की बात है, इसमें 2,3 मतलब ये 2 कभी 3 2 कभी 3, ये 2-3 होते रहते हैं। ओके, इसलिए उसका 2-3 है। इसमें एग्जाम्पल लिख लेते पहले, हॉर्नब्लेंड है, हॉर्नब्लेंड एग्जाम्पल हो जाएंगे। और इसके साथ एम्फीबोल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप एग्जाम्पल है, एम्फीबोल ग्रुप का होता है, एम्फीबोल ग्रुप का होंगे। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, अगर ऐसे इसमें होता क्या है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर डबल चेन सिलिकेट, तो हम चेन क्या करेंगे, डबल बना लेंगे। ओके, ऐसे आप भी आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर इसको यहाँ देखिए, ऐसे 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 आ जाएंगे। ओके, ऐसे फिर ऐसे आ जाएंगे। ओके, ये डबल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखिए जो ऑक्सीजन होता है इसको पहले बॉन्डिंग करा देते हैं, इसका पहले बॉन्डिंग करा देते हैं, ये होता है बॉन्डिंग, और इसके बीच में अगर ये बॉन्डिंग करते हैं, ओके, ये बॉन्डिंग होता है। अब देखिए इसमें जो इसमें कभी कभी 2 होता है। 2 मतलब कैसे होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया। लेकिन इसके अगर बात देखेंगे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बीच से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें पर इसको ज़्यादातर हमें क्या 3 नज़र आ जाएंगे, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, है ना, मतलब 3 हमें नज़र आता है। तो इसमें 2,3 होता है सिलिकेट स्ट्रक्चर का, जो इसका जो शेयर्ड ऑक्सीजन होता है। फिर जो 5 नंबर पे आता है वो होता है सीड सिलिकेट कहते हैं इसको। ठीक है, सीड सिलिकेट का भी फाइलोसिलिकेट्स भी कहते हैं उसको, फाइलोसिलिकेट भी कहते हैं। इसका जो रेशियो होता है जो सीड सिलिकेट्स का, ये होता है 4:10, इसका होता है 4:10। और इसको अगर हम रेशियो की डिक्रीज करेंगे तो कितना होगा, 2:5। तो इसका अगर यूनिट लिख सकते हैं तो यूनिट कितना आएंगे फिर, SI4O10 ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो Si2O5 भी लिख सकते हैं। ओके, इसमें कोई ये नहीं है। इसका जो शेयर्ड ऑक्सीजन ये 3 होता है, इसका शेयर्ड ऑक्सीजन कितना होता है, शेयर्ड ऑक्सीजन 3 होता है। और इसमें एग्जांपल बहुत अच्छे हैं, जो मुस्कोवाइट आ जाएंगे, मुस्कोवाइट, और उसके मतलब माइका ग्रुप का आ जाएंगे, माइका ग्रुप का, और क्ले मिनरल्स भी होंगे, क्ले मिनरल्स भी इसका एग्जांपल हो जाएंगे। फिर देखते हैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर थोड़ा सीट की तरह आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ एक बन गया तो इसको और एक लगा दीजिए, यहाँ और एक लगा दीजिए, है ना, ये बनते रहेंगे, हाँ, ऐसे ऐसे बनते रहेंगे, मतलब सीट्स बनेंगे इसका, इस तरह। ओके, इसका सीट्स बनते रहेंगे, ऐसे कर सकते हैं आप। ओके, ऐसे तो ये जो होता है ये बढ़ता रहेंगे। तो इसमें हमेशा देखो कोई ना कोई यहाँ से सीट अटैच होते रहते हैं, इस पे ऊपर अटैच होंगे, यहाँ भी इधर, मतलब इसका हमेशा 3 होंगे, चारों तरफ देखिए इसका 3 होते रहेंगे। ओके, तो इसका जो शेयर्ड ऑक्सीजन था वो 3 होता है, ये सीट स्ट्रक्चर में 3 होता है। फिर जो लास्ट होता है 6th वन इज वो क्या था, वो टेक्टोसिलिकेट होता है, टेक्टोसिलिकेट। ओके, और इसे 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क भी कहते हैं, 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क सिलिकेट मिनरल्स भी कहते हैं। और इसका जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है। इसका ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का रेशियो 1:2 होता है। और इसका जो यूनिट होता है वो SiO2 होता है इसमें देखिए। और इसका जो शेयर्ड ऑक्सीजन होता है वो 4 ऑक्सीजन शेयर होता है, चारों को 4 ऑक्सीजन शेयर हो जाता है इसमें। ओके, इसमें एक भी लेफ्ट नहीं रहता, पूरा का पूरा ऑक्सीजन शेयर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है ऑर्थोक्लेज, बता दीजिए, ऑर्थोक्लेज हो जाएंगे इसका एग्जाम्पल, क्वार्ट्ज हो जाएंगे,
फेल्ड्स पर हो जाएंगे, क्वाड्स हो जाएंगे, फेल्ड्स पर हो जाएंगे, फेल्ड्स पर हो जाएंगे। ये सबको सब क्या होंगे, टेक्टोसिलिकेट का एग्जाम्पल होंगे। ऑर्थोक्लेस, फेल्ड्स पर, क्वाड्स, ये 3 अगर याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए एक चीज़ होता है क्या कि जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, नेसोसिलिकेट, सोरोसिलिकेट, साइक्लोसिलिकेट, आइनोसिलिकेट्स, सीड सिलिकेट्स एंड टेक्सुट सिलिकेट, तो इसमें हर का क्या जो कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इसका जो डिफिकल्टी, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए ये सिंपली स्ट्रक्चर था, फिर उसमें स्ट्रक्चर देखिए ये थोड़ा सा डिप आ गया, फिर इसमें और थोड़ा टफ आ गया, फिर टफ आ गया, फिर और टफ आ गया, मतलब इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते रहते हैं, इसका कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। ओके, इसी कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं इसको, पॉलीमराइजेशन। ओके, स्पेलिंग देख लीजिएगा, POLYMERISATION, पॉलीमराइजेशन। मतलब मिनरल्स को जो सिलिकेट स्ट्रक्चर्स को तो ये क्लासिफिकेशन था, उसमें नेसोसिलिकेट से लेकर टेक्टोसिलिकेट जितना नीचे जाएंगे, इसमें कम्प्लेक्सिटी हर एक स्ट्रक्चर का बढ़ते रहेंगे। जब इस कम्प्लेक्सिटी इसका बढ़ते रहता है मतलब क्या होंगे, इस कम्प्लेक्सिटी मतलब डिफिकल्टी आ जाता है, जो डिफिकल्टी आता है इसी जो कम्प्लेक्सिटी बढ़ता है तो इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और इसमें देखिए जो पहले ऑक्सीजन, पहला जो नेसोसिलिकेट उसमें एक भी शेयर होता नहीं, फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन शेयर होते जाते फिर इसका कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। ओके, शेयर्ड ऑक्सीजन, मतलब इसको सीक्वेंस के हिसाब से आप याद रखिएगा, पहले नेसो, सोरो, साइक्लो, आयोनोसिलिकेट, सीड सिलिकेट्स एंड टेक्टोसिलिकेट्स। अगर आप बोलेंगे कि नेसोसिलिकेट के बाद हम आयोनोसिलिकेट बोलेंगे, मतलब आपके लिए डिफिकल्ट होंगे, आप अगर किसी भी तरह याद रखें वो आपकी बात है, लेकिन आप आराम से अगर आप आपके सीक्वेंस के हिसाब से रखेंगे तो बहुत अच्छे होंगे। मैं और एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें आराम से इसका मतलब सीक्वेंस के हिसाब से याद करने का एक मैंने कुछ सीक्वेंस बना के रखे है, वो भी वीडियो में डाल दूंगा। ओके, तो इसमें पूरा का पूरा याद रखिएगा। ओके, सिलिका टेट्रा, बाकी हम सिलिका टेट्रा के ऊपर और एक वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।